देखने वाले हैं वो है आपका चैप्टर 6 और ये भी ज्योग्राफी की चैप्टर है। मैंने आपको चैप्टर 5 का बोला था कि मैप मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने मैप जो है वो वीडियो में डाल दिया है, आप जा कर के चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो है मैप जो होगा वो ज्योग्राफी सेक्शन का बना हुआ है, ठीक है। चैप्टर 5 के नाम से लिखा होगा, ठीक है। उसको आप देख लीजिएगा। और क्लास कौन सी है आपकी? 6 की है। तो आज हम लोग क्लास 6 की ज्योग्राफी की चैप्टर 6 को ही देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हमारे देख लेते हैं इसके इनसाइड में क्या दिया हुआ है चैप्टर में, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि हमारे भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है, ठीक है। भारत जो है वो बहुत बड़े भौगोलिक जो है वो विस्तार वाला देश है। उत्तर में जो है वो हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा हुआ है, यानी उत्तर में हिमालय है, ठीक है। तो याद रखिएगा उत्तर दिशा को। उसी तरह से पश्चिम जो है अरब सागर है। उसके अलावा पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण में जो है वो क्या है कि आपका हिंद महासागर, भारतीय महाद्वीप के प्रायद्वीप के जो है वो तटों पर लहराते हैं। यानी कहने का मतलब कि यहाँ जो हिंद महासागर जो हमारे दक्षिण में है, भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं, ठीक है। देखिए आप बोलेंगे कि प्रायद्वीप किसको कहते हैं, तो प्रायद्वीप जो होता है ना वो स्थल का वह भाग होता है जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। यानी मेनली जो प्रायद्वीप होते हैं वो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ भाग होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं प्रायद्वीप को। चलिए आगे दिया हुआ है, कह रहा है क्या कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है वो क्षेत्रफल है, ठीक है। उत्तर में लद्दाख से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक क्या है कि इसका विस्तार 3200 किलोमीटर तक है। याद रखिएगा, जो मान लीजिए कि हमारा जो इंडिया का आप इस तरह से मैप अगर देखते हैं तो इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो आप एडजस्ट कर दीजिएगा, मुझे उतना मैप बनाना नहीं आता, ठीक है। तो आप ये वाला पार्ट को देख सकते हैं। तो इसकी लंबाई जो है आपका लद्दाख से लेकर के आपका कन्याकुमारी तक की बात की जा रही है, ठीक है। अगला देखते हैं कि आपका जो पूरब में जो है वो अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में कच्छ तक जो है इसका विस्तार जो है वो 2900 किलोमीटर तक है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि जैसे हमने अभी मैप को देखा, ठीक है। तो ये जो है आपका मैप जो है, तो आपका ये जो है इस तरह से मैप बना हुआ। तो आपका क्या नीचे वाला जो पार्ट है, आपका ऊपर वाला जो पार्ट है क्या है कि आपका नीचे वाला जो पार्ट होगा वह बीचों बीच जो जाएगा वो गुजरात से लेकर के आपका अरुणाचल प्रदेश यानी ऊपर में जो है, और अरुणाचल प्रदेश के नीचे क्या है, आसाम है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश पहले आसाम का ही हिस्सा था, ठीक है। तो ये जो है आपका कितना किलोमीटर है, तो 2900 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैंने ये जो है रफ वर्क में आपको समझाने का कोशिश किया है, मैप मुझे नहीं आता, ठीक है ना। इस तरह से ऊंचे नीचे पर्वत हो गए, भारतीय महामरुस्थल हो गए। उसके अलावा उत्तर आपका मैदान हो गया, उत्तरी मैदान हो गया। उसके अलावा जो पठारी जो असमान है, समान नहीं है, पठारी सतह हो गया। उसके अलावा जो आप तटीय क्षेत्र भाग देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, तो गुजरात वाला जो रीजन है उससे लेकर के आप जो है वो उड़ीसा तक, उड़ीसा के बाद जो आपका आंध्र प्रदेश, फिर से आपका जो वेस्ट बंगाल हो गया यानी पश्चिम बंगाल, ये सब एरिया को कवर करता है, ठीक है, आपका गुजरात से लेकर के। उसी तरह से जो आपका जो बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ जलवायु हो गया, उसके अलावा वनस्पति वन्य जीवों के साथ साथ भाषा और संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं, ठीक है। भिन्नता तो है बट क्या है कि यहाँ पे फिर भी हम एक देशवासी कहे जाते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हम केरल वासी या फिर बिहार वासी कहे जाते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग एक इंडिया के नाम से जानते हैं, इंडियन के नाम से खुद को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो हमारी परंपरा में दिखती है, यही कारण है कि जो हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं, ठीक है। अगला देखिए कि क्या है कि 2011 का जो जनगणना आया, भारत की आबादी कितनी हो गई है, 120 करोड़ से अधिक। अब तो 140 करोड़ तक पहुंच गया है, ठीक है। अभी तो का आया नहीं है, लेकिन आप जब देखेंगे, जब अगला जनगणना आएगा तो देखेंगे, ठीक है। ये बढ़ चुका है। ये क्या बोल रहा है कि आपका कह रहा है क्या, यहाँ पे बोल रहा है क्या कि यहाँ पे यह चीन के बाद जो है वो विश्व का जो है वो क्या है कि आपका दूसरा सबसे बड़ा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यानी कहने का मतलब कि आपका 2011 का तो हमने देख लिया, उसके बराबर जो है वो जनसंख्या में अब क्या होगा, चीन को भी पीछे कर दिया। अब इंडिया जो है वो फर्स्ट हो चुका है, ठीक है।
चलिए अभी जो है सेकंड है इंडिया, जनसंख्या में पहला नंबर पे आ चुका है। स्थिति को देखते हैं, यानी हमारा जो भारत की स्थिति है उसकी बारे में बात किया जा रहा है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। क्या है कि हमारे उत्तरी गोलार्ध में है। आपसे पूछता भी है कि भारत किस गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध आपको बताना पड़ेगा। उसी तरह से हमने मैप में देखा था कि कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री और 30 मिनट उत्तरी है, ठीक है। यानी कर्क रेखा जो आपका प्रेजेंट करता है वो 23.5 डिग्री और 30 मिनट उत्तरी है। और भारत में आपको पता है कि कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, देश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है, ठीक है, और कोई रेखा नहीं गुजरती है, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। उसी तरह से देखिए दक्षिण से उत्तर जो होते हैं कि और भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक के बीच में है, ठीक है। ये है जो हमारा जो दक्षिण से लेकर के उत्तर, यानी जो हमारा मान लीजिए कि ये हमारा मैप है, उत्तर दक्षिण, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया, तो ठीक है। तो यहाँ से लेकर के आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर के 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और अक्षांश किसको कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये हमारी जो लंबी लाइन होती है, ये हम क्या इक्वेटर बोलते हैं, विषुवत रेखा, और ये वाली जो लाइन एकदम समानांतर जो चलती है ये अक्षांश रेखा होती है। और याद रखिएगा ये जो होता है हमारा एकदम खड़ी लाइन जो होती है वो देशांतर को डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए उसी तरह से हमारा जो ये तो हमने देख लिया, उसी तरह से हमारा पश्चिम से पूरब की बात की जा रही है। तो हमने क्या देखा, मैप अभी बताया मैंने, पश्चिम हो गया पूरब हो गया। तो पश्चिम से जब पूरब जाते हैं तो भारत का जो विस्तार है वो कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर के है। अगर देशांतर की बात किया जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के आपका क्या है कि 97 डिग्री आपका 25 मिनट जो है पूरब देशांतरों के बीच है। देशांतर में आपका ये आप कंसिडर करेंगे, ठीक है। और अक्षांशों में जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश को देखेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, अगर हम बोला जा रहा है कि अगर हम विश्व की पूर्व और पश्चिम गोलार्ध में बांटते हैं, अगर हम विश्व को पूर्व और पश्चिम गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी आपको बताना है। तो बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अंतर हो सकता है। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे देखिए फिर से मैं आपको इसको बताने का कोशिश करती हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर हम विश्व को पूर्वी और पश्चिम गोलार्ध में बांटते हैं, यानी जैसे मान लीजिए ये हमारा विश्व हो गया, अगर हम लोग क्या करते हैं इसको पूर्वी गोलार्ध और इसको क्या पश्चिमी गोलार्ध में अगर बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, तो मैंने आपको बोला था ना कि उत्तरी गोलार्ध में होगी, ठीक है। उसी तरह से बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय मान में बहुत अधिक अंतर हो सकता है, ठीक है। यानी स्थानीय मानों में बहुत अंतर होगा, ठीक है। उसी तरह से देखिए इस तरह जो है इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच का समय अंतर लगभग क्या होगा कि घंटे का होगा। कितने का घंटे का होगा, तो इस तरह से आपका 2 घंटे का कहा जाएगा। इस तरह से जो दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच जो है वो क्या है कि बीच समय का अंतर लगभग कितना होगा, तो 2 घंटे का होगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से जो है आप अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि ऐसे जैसे कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक एक देशांतर के लिए स्थानीय समय कितना होता है, तो एक देशांतर के लिए कितना मिनट होता है, तो 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। उसी तरह पश्चिम में गुजरात जो है वो देखिए, पश्चिम में जो गुजरात है यहाँ पे मैंने आपको मैप बनाया था, तो ये आपको बोला था कि अभी जो है इस तरह से मैप देखेंगे तो ये पश्चिम वाला दिशा हो गया, तो ये यहाँ पे क्या है, तो गुजरात है, ठीक है। तो ये गुजरात है, तो गुजरात जो है वो पश्चिम में है। उसके बाद क्या है कि देखिए यहाँ पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटा पहले हो जाती है। यानी इसीलिए जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो बोलते हैं कि हमारे जो ऑफिस जाने का समय है वो चेंज कीजिए, ठीक है। क्योंकि जब भारत में अलग जगह पे क्या होता है कि जब भी मान लीजिए कि समय होता है प्रातः होता है तो क्या होता है कि अरुणाचल प्रदेश यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में दोपहर का समय होने लगता है, क्योंकि उधर सूर्य 2 घंटा पहले हो जाता है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इस तरह से आप अभी हम लोग मैप को देखेंगे, ठीक है।
आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है, ठीक है। इसके अलावा इस यामुंतर को क्या कहते हैं कि भारत का मानक यामुंतर भी कहा जाता है। किसको? तो 82 डिग्री 30 मिनट जो होते हैं पूर्वी देशांतर को माना जाता है। याद रखिएगा पूरा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भारत के पड़ोसी देश की बात की जा रही है। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं जो है वो क्या है कि सीमा से जुड़ी हुई है भारत की, ठीक है। तो स्थल कितने हैं? तो 7 देश जुड़े हुए भारत से, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये आपको गुजरात वाला रीजन है, और ये जो है वो आपका जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश मैं लिख देती हूँ, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा अरुणाचल के पास क्या है कि आपका आसाम हो जाएगा, ये आपका मेघालय है, इधर मेघालय है, इसका ये त्रिपुरा है, मिजोरम है, इस तरह से नागमनी हो गया, ठीक है, नागमनी मिजो, इस तरह से आपका बन गया, ठीक है। और आपका जो अरुणाचल प्रदेश जो है एकदम ऊपर में है, ठीक है, और आसाम जो है उससे नीचे में। और ये चिकन नेक है जो सिक्किम के रूप में हम जानते हैं, ठीक है ना। चलिए, और भूटान है आपका किधर? तो आपका सिक्किम के पूरब में भूटान है, ठीक है। तो ये आपका देख लीजिए। उसी तरह से ये भारत है, ठीक है। भारत से सटे हुए जो पड़ोसी देश है वो पाकिस्तान तो जानते ही ये कितना प्यारा है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो तिब्बत हो गया, आप जो चाइना का भाग है, और चाइना ये पूरा जो कंधे पे बैठा रहता है हमेशा। उसी तरह से आपका जो है वो बहुत कम जो सीमा सटा हुआ है भारत का अफ़गानिस्तान से इंडिया का, ठीक है। तो बहुत कम जो सीमा है, और ये भी जो है वो पाक ऑक्युपाइड एरिया को कवर करता है, ठीक है। चलिए, और ये देखिए, आप अगर देखेंगे तो पूरब में क्या देखेंगे तो बांग्लादेश है। उसके अलावा म्यांमार हो गया। उसके अलावा जो है वो अरब सागर हमने अभी देखा था कि अरब सागर जो है। उसके अलावा जो है बंगाल की खाड़ी हो गई। उसके अलावा नेपाल हमने देख ही लिया, अभी ऊपर में है। उसके अलावा देखिए आपका कहाँ अरब सागर में ही लक्षद्वीप है, मालदीव जो है आप देखिए नीचे में साइड में दिख रहा है, श्रीलंका जो है, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी जो है वो पूरब में है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार जो 10 डिग्री चाइना से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह से देखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो इसको भारत का राजनीतिक आप मैप को देख सकते हैं, ठीक है। यानी लद्दाख हो गया, लेह हो गया, ठीक है, और जम्मू कश्मीर हो गए और जम्मू हो गया, ठीक है। आप देखिए क्या है कि पूरब में थोड़ा सा दिशा देखिए, और ये क्या है पश्चिम वाला ले लीजिए, ठीक है, पश्चिम वाला ले लीजिए। उसके अलावा नीचे जब आइएगा तो हिमाचल प्रदेश से सटे हुए उत्तराखंड हो गए, और हरियाणा हो गए, और आपका क्या हो गया कि आपका पंजाब यानी चंडीगढ़ हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, रुक जाइएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे जो है, हाँ चलिए यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, तो चंडीगढ़ पंजाब वाला, उत्तराखंड देहरादून आपका पड़ गया, नीचे हरियाणा हो गया, उसी से सटा हुआ जो दिल्ली यूपी हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो है नेपाल हो गया, ये कंट्री है हमारा, ठीक है। और बिहार सटे हुए, झारखंड एकदम नीचे से, ठीक है। थोड़ा सा मैं दूर रखती हूँ इसको, ठीक है ना। आप इसी को देख लीजिए। उसके बाद आप देखिए, मैंने आपको गुजरात को ऑलरेडी बोला था, गुजरात से सटे हुए आपका राजस्थान हो गया, जयपुर हो गया। उसके अलावा जो बीचों बीच में है वो भारत के बीच में मध्य प्रदेश हो गया। उसके अलावा छत्तीसगढ़ जो पहले आपका एमपी का भाग था जो अलग हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ बना। उसके अलावा जो है छत्तीसगढ़ से सटे हुए उड़ीसा हो गया, फिर से मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र हो गया। उसके अलावा जो है वो आपका छोटा सा आप देख लीजिए गोवा हो गया, ठीक है ना, गोवा हो गया। उसके अलावा कर्नाटका हो गया, आपका तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। उसके आप अगर देखना चाहें तो आप केरला और आप तमिलनाडु को भी देख सकते हैं कि सटा हुआ है। बेंगलुरु आप कर्नाटका की राजधानी, पुडुचेरी जो है वो कहाँ है, पूरब में है। चेन्नई आप देखिए ऊपर में है जो तमिलनाडु की कैपिटल है, ठीक है। उसी तरह से ये हिंद महासागर जो है आपका साउथ में आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से मैंने आपको, और देखिए यहाँ पे जो है वो ये डॉट को डिनोट किया गया है। अगर ये आप मैप में देखेंगे तो ये क्या है, डॉट को डिनोट किया जा रहा है किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, फिर राज्यीय सीमा, और आपका जो है वो राज्यों की राजधानी, और एनसीआर जो है वो दिल्ली राष्ट्रीय
राजधानी मार्क की गई है। यानी कहने का मतलब डॉट क्या है, तो आपका स्टेट का जो है वो आपका राजधानी को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। तो देख लीजिए। अभी आइए, अभी मैंने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नहीं बताया था, मैंने आपको ऊपर में हल्का सा तो बताया था, लेकिन पूरा नहीं डिटेल करके बताया था। तो देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा मैं जूम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला है, तो अरुणाचल प्रदेश देखिए, उसके अलावा जो है असम का दिसपुर हो गया। फिर आप देखिए यहाँ पे मेघामनी हो गया, तो मेघा यहाँ पे हो गई, और नागमनी जो नागालैंड ऊपर और मनी नीचे करेंगे, और मिज़ोरम जो है आपका एकदम मनी के नीचे हो गई, ठीक है। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला आप देखिए। और ये जो छोटा छोटा आप डॉट देख रहे होंगे, ये क्या है, ये डिनोट कर रहा है आपका बांग्लादेश से जो है डिनोट कर रहा है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाई जा रही है, ठीक है। चलिए ये सब देख लीजिए, आपको असम का राजधानी मैं बता दी। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे जो बोला जा रहा है थोड़ा सा दूर दूर फॉन्ट हो रहा है, तो आप प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि इनमें से कौन कौन से देश है, यहाँ देश की बात की जा रही है। तो देख लीजिए आप देश कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ देश कौन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे तो पड़ोसी नेपाल आप देख ही रहे हैं, फिर से आपका भूटान हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, उसके अलावा बांग्लादेश हो गया। उसके अलावा आप जो पूरब में देखेंगे तो क्या है कि आपका जो है श्रीलंका, ये आपको म्यांमार, श्रीलंका मैंने बोल दिया है। और उसके अलावा जब आप समुद्री एरिया में जाएंगे तो आपका श्रीलंका हो जाएगा। उसके अलावा आप देखिए क्या है कि आपका जो यहाँ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपका क्या होगा, अफ़गानिस्तान हो गया, ऊपर में वाला जो एरिया है, यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से जो है वो कवर किया जा रहा है। इसमें क्या बोल रहा है कि जिनमें सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हुई है, ठीक है। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, यानी पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है, ठीक है। ये तो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप है, तो कौन सा द्वीप है, तो देखिए दक्षिण में कौन सा है, तो हमारे मालदीव और श्रीलंका जो है दक्षिण में है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन, जो देखेंगे यहाँ पे दे रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो कह रहा है, तो क्या बोल रहा है, तो कह रहा है यहाँ पे कि भारत एक जो है वो विशाल देश है, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे देख लेती हूँ। चलिए यहाँ पे भारत एक जो है विशाल देश है, और प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है कि आपका बांटा गया है, ठीक है। बांटा गया उसी तरह से आपका बोला जा रहा है कि दिल्ली भारत की राजधानी है, और राज्य का निर्माण जो मुक्त भाषाओं के आधार पर हुआ है, यानी कहने का मतलब कि राज्य का निर्माण जो हुआ है वो भाषाई आधार पर किया गया है। उसी तरह से भौतिक विभाजन जो है, भौतिक विभाजन क्या है कि भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की है, ठीक है। और जो भौतिक विभाजन में है तो क्या क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे जो है पर्वत आपका भौतिक विभाजन में बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता कि भौतिक विभाजन होता क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जब हमारा जो पर्वत, पठार और मैदान की जो बातें की जाती है, तट की बात की जाती है, द्वीप समूह की बातें की जाती है, तो वो भौतिक विभाजन होता है। उत्तर में बर्फ में ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है, यानी उत्तर में जो है वो हमारा कौन सा है, तो हिमालय है, ठीक है। यानी वो एक तरह का सुरक्षा कवच है भारत के लिए। हिम जोड़ आलय का मतलब होता है बर्फ़ का घर, यानी कहने का मतलब कि ये जो है वो बर्फ़ का घर होता है, ठीक है। हिमालय पर्वत को 3 प्रमुख समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है, यानी हिमालय को कितने श्रेणियों में बांटा गया है, तो ये 3 प्रमुख समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है। उत्तर जो सबसे उत्तर में जो है वो स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, यानी उत्तर जो सबसे उत्तर में स्थित हिमालय को क्या कहते हैं कि बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, दोनों सेम ही हैं, ठीक है। इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है, ठीक है। और इस श्रृंखला में जो विश्व की सबसे ऊंची जो आपका ऊंची शिखर है वो आपका जो है वो बृहद हिमालय है।
मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय को ही हम लोग बृहद हिमालय भी बोलते हैं। तो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, यानी सबसे ऊपर हिमाद्री यानी बृहद हिमालय हो गया। उसके अलावा मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय भी उसको बोलते हैं, जो हिमाद्री के क्या है, एकदम दक्षिण में है। ठीक है, अगला देखते हैं। बहुत से जो लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। ठीक है, 5 पहाड़ियाँ जो स्थानों के नाम पता लगाइए यहाँ पे जो है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं आगे। शिवालिक जो है वो सबसे दक्षिण में जो आपका पर्वत जो दक्षिण में स्थित श्रृंखला यानी शिवालिक जो है वो सबसे दक्षिण में है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, सबसे ऊपर जो है आपका बृहद हिमालय जिसको हिमाद्री कहते हैं, उसके अलावा मध्य हिमालय या हिमाचल कहते हैं, और एकदम दक्षिण में जो है वो एकदम बाहर में आपका शिवालिक होता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हिमालय के दक्षिण में भारत की उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के दक्षिण में जो है भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल ये तथा सपाट है। ये क्या है, समतल भी है और सपाट भी है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जड़ों निक्षेपों से क्या है, बने हुए हैं। यानी ये जो नदियां हैं उनसे लाए हुए निक्षेपों से बना हुआ है। ठीक है, उसके अलावा नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यानी नदियों की ये जो मैदान है वो क्या करते हैं, कृषि के लिए फर्टिलिटी काम करते हैं। ठीक है, फर्टाइल बनाते हैं कृषि को, उपजाऊ। ये कारण है कि इन मैदानों में जो है वो जनसंख्या अधिक है। ठीक है, चलिए, क्योंकि यहाँ पे कृषि एरिया डेवलप होगा तो वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहेगा। ठीक है, भारत के पश्चिम भाग में जो भारतीय मरुस्थल स्थित है। यानी देखिए एक और चीज़ आप जान लीजिए कि दुनिया में जितने भी मरुस्थल है ना वो मतलब वो पश्चिम हिस्से में ही है। जैसे आपका पश्चिम, ये क्या है कि ये आपका पश्चिम है और ये पूरब है। तो आप देखिएगा कि आपका जितना भी मरुस्थल है वो पश्चिम भाग में ही है। ठीक है, और ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। या ये भारत का ही मैं बात नहीं कर रही, दुनिया में जितने भी मरुस्थल है। ठीक है, जो भारतीय महामरुस्थल जो है आपका गुजरात, ये आपका कहाँ है, तो आपका राजस्थान में। यह जो है शुष्क होता है, गर्म होता है, रेतीली स्थल होते हैं। यहाँ वनस्पति की बहुत मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि ये जो है वो मरुस्थल वाले एरिया है। ठीक है, उसके अलावा देखिए यहाँ क्या है कि उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। यानी उत्तरी मैदान के दक्षिण में जो है प्रायद्वीपीय पठार स्थित है, जो आपको कर्नाटका वाला एरिया जो आप देखते हैं वो सब। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। यानी आप जब ये वाला आप जब भाग देखते हैं तो ये सब क्या है कि आपका त्रिभुजाकार है ना, तो ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का भाग कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो बोला जाए इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। ये क्या है, धरातल जो बराबर नहीं है, ये जो है ऊंचा नीचा है। यहाँ देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि ऊंचा नीचा तो है ही, उसके अलावा जो है इसकी जो पहाड़ी श्रृंखला, बहुत सी पहाड़ी श्रृंखला तथा घाटियाँ स्थित है। यानी जो प्रायद्वीपीय पठार में इस तरह से। इसके उत्तर पश्चिम में जो अरावली जो स्थित है, अरावली कहाँ है आपका, तो आपका जो है वो राजस्थान वाले एरिया में। जो विश्व की सबसे पुरानी जो श्रृंखला है, कौन, अरावली श्रृंखला। उसके अलावा जो है वो आपका जो अलग जो श्रृंखला है महत्वपूर्ण है वो विंध्य और सतपुड़ा है, जो आपका कहाँ है, आपका मध्य प्रदेश वाले एरिया में पड़ता है। ठीक है, इन और भी एरिया में फैला हुआ है। इन श्रृंखलाओं से होकर के नर्मदा और तापी बहती हैं। यानी नर्मदा और सतपुड़ा से जो है वो आपका जो विंध्य और सतपुड़ा से जो है नर्मदा और तापी नदियाँ बहती है। ठीक है, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। कौन सी नदियाँ हैं, तो आप विंध्य और सतपुड़ा जो है वो पश्चिम की तरफ ये नदियाँ बहती है। ठीक है, उसके अलावा जो बोला जा रहा है तो कह रहे हैं क्या कि एक और नदी है जो पश्चिम की तरफ बहती है, आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियाँ बहती है। ये पश्चिम की ओर की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिम घाट और सह्याद्री तथा पूर्वी में क्या है कि आपका पूर्वी घाट है। ठीक है, यानी कहने का पश्चिम में कौन सी है, तो पश्चिम घाट यानी सह्याद्री जिसको बोलते हैं। ठीक है, पश्चिम घाट को सह्याद्री भी बोलते हैं और पूरब को क्या बोलते हैं, तो पूर्वी घाट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्थित है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या है कि पश्चिम घाट का विस्तार एक समान रूप में है। यानी पश्चिम का जो है वो घाट का समान रूप में, एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीचों बीच में टूटा हुआ है। यानी पूर्वी घाट जो है वो बीचों बीच में टूटा हुआ है तथा असमान है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला और लोहे अयस्क की प्रचुरता है। ठीक है, यानी पठारों में जो है वो आपका क्या है कि लोहा अयस्क भी है और कोयला भी मिलता है। ठीक है, अगला देखते हैं जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है।
पश्चिम भाग के पश्चिम में जो है, पश्चिम भाग के पश्चिम में क्या होता है, पूर्वी घाट के पूर्वी में तटीय मैदान स्थित है। यानी पश्चिम घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट में पूर्वी तटीय मैदान स्थित है। ठीक है, उसके अलावा जो पश्चिम तटीय जो मैदान है काफ़ी संकरा है। ठीक है, यानी पतला है। और पूर्वी जो तटीय मैदान है वो क्या है कि आपका अपेक्षाकृत क्या है कि आपका जो है वो चौड़ा है। ठीक है, ये क्या है कि चौड़ा है और वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, और ये जो है वो पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ हैं जो आप देखते हैं। ठीक है, महानदी जो है वो देख लेते हैं कौन सी नदियाँ पूरब में बहती है। ये महानदी जो उड़ीसा में है, गोदावरी हो गया, फिर कृष्णा हो गया, अथवा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो नर्मदा आपका ये नर्मदा और तापी कहाँ गिरती है, तो आपका पश्चिम में। और पूरब में कौन सी नदियाँ गिरती है, तो आप देख लीजिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है, और भी नदियाँ हैं जो पूरब की तरफ गिरती है। ठीक है, ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। ये नदियाँ क्या करती है, तो उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। ठीक है, ये सुंदरबन डेल्टा जो है वो कहाँ है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर स्थित है जो बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि सुनामी की बात की जा रही है। यानी पंखुड़ी यानी विद्या नाम की एक लड़की है जिसके बारे में वो लिखती है क्या, सुनामी के बारे में। एक सवेरे पड़ी मनुष्य पर जले की काली छाया, सुनामी दानवी ने अपना प्रलयकारी कहर ढाया। ठीक है, यानी समुद्र में सुनामी होता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जो है वो समुद्र में उठा अलोड़न मीलों दूर फैला साया, प्रकृति के विनाश ने मानव को अपना ग्रास बनाया। ठीक है, यानी बहुत तबाही हुई। विनाश का था विकराल आकार, चारों ओर मचा हाहाकार, कोई नहीं बच पाया इससे, भागे बचाने अपने प्राण। ठीक है, हिंद महासागर था रक्षक, अब बना हमारा भक्षक, सर्वत्र निगल गया मानव को करके अस्तित्व नष्ट। ठीक है, यानी भयावह रूप होने लगा सुनामी के बाद। ठीक है, उठे हजारों हाथ प्रतिक्षण सहायता में पीड़ितों के, यह दिखाने सागर को कि वह हम वो है जो कदापि नहीं डरते। यानी कहने का मतलब कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम जो है रक्षा करके रहेंगे मानव जाति की। ठीक है, रात थी काली फिर भी आशा की किरणें चमकेंगी, फिर जिंदगी करवट बदलेगी, हृदय में खुशियाँ दमकेंगी। ठीक है, और ये जो बच्चा है वो क्लास 4 का है। ठीक है, ये देखिए, और ये जो लड़की क्लास 8 की सेक्शन बी की है। ठीक है, पंखुड़ी विद्या जो नाम है ये गर्ल का। देखिए कितनी अच्छी प्यारी दिख रही है इन दोनों। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छा हम लोगों को नॉलेज मिला से। ये देखिए सुनामी का पिक्चर जो है आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा धीरे धीरे आपको करके दिखाती हूँ। ये बच्चों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि ये क्लास 6 की ज्योग्राफी वाले सेक्शन है। चलिए, बहुत अच्छा बात है कि बच्चों की भी बनाई हुई चित्र को बुक में जगह दिया जा रहा है ताकि बच्चों का भी मतलब नॉलेज हो और उनके भी जितने भी आर्ट है उनको सम्मान दिया जा रहा है भारत में अपने किताबों में डाल करके। ठीक है, अगला देखिए क्या है कि भारत में क्या है कि आपका 2 द्वीप समूह भी हैं भारत में। लक्षद्वीप द्वीप समूह और अरब सागर में स्थित है। ठीक है, लक्षद्वीप मैंने आपको दिखाया था कि कहाँ है, तो ये यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ये छोटा छोटा जो एरिया है वो क्या है, लक्षद्वीप है, और ये अरब सागर है। ठीक है, और इधर जो है बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये केरल के तट के से कुछ दूरी स्थित प्रवाल द्वीप है। याद रख लीजिएगा कि लक्षद्वीप क्या है, प्रवाल द्वीप के नाम से जाना जाता है। और आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत में दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। और आपका जो है बंगाल की खाड़ी में कहाँ, तो देखिए यहाँ पे जो है वो आपका ये जो है अंडमान एंड निकोबार, ऐसे आप देखिएगा, ये अंडमान और निकोबार यहाँ पे दिखेगा और ये लक्षद्वीप दिखेगा। ठीक है, लक्षद्वीप दिखेगा। ठीक है, अगला देखते केरल से सटा हुआ। ठीक है, उसके अलावा जो बोला जा रहा है तो कह रहा है कि भारत में दक्षिण पूर्व यानी दक्षिण कौन सा हिस्सा है, आप ये देखिए, ये दक्षिण हो गया, ये दक्षिण हो गया, और इसका पूर्व वाला जो हिस्सा है बंगाल की खाड़ी में स्थित है कौन, अंडमान निकोबार। इसमें बोला जा रहा है कि क्या आप जानते हैं कि कौन सा जो है वो द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था, तो आप बताइए कौन सा हुआ था।
ठीक है। उसके अलावा जो गुजरात वाला जो था, समाचार पत्रों और लोगों से बातचीत के जरिए ये जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तटों पर टकराती है तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। और सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है, ठीक है। सुनामी क्या होता है? एक सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होता है, यानी समुद्र में जब भूकंप आता है तो सुनामी आता है, ठीक है, जो क्योंकि पानी के रूप में हम देख पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज आपका जो है वो क्लास 6 जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। और ये ज्योग्राफी सेक्शन का 6 चैप्टर था जो आज पूरी तरह से ये चैप्टर ज्योग्राफी का कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास के अगले वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर भी कर सकते हो, कमेंट अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। और आप प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए जो भी रीज़न है, ठीक है ना। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।